हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेबल एंड इनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में दो रेगुलर बॉडी या इर्रेगुलर बॉडी लेते हैं और वो उनका एक दूसरे से कांटेक्ट होता है। एक लोअर नीचे डाउन रहती है फिक्स जिसको बोलते हैं, और एक उसके ऊपर। तो हमें ये देखना होता है कि जो ऊपर वाली बॉडी है वो जो अगर हम उसका थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में उसको रखें वो स्टेबल होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम वो मेंटेन रखेगी, या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये पहले देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में उनको अप्लाई करेंगे। If a body rests equilibrium upon another body, fixed body, and ρ1 and ρ2 are the radius of curvature at point of contact. ρ1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है अपर बॉडी की, अपर की, ये ध्यान रखें। और ρ2 जो होगा वो ρ2 हो जाएगा लोअर फिक्स बॉडी की, ये लोअर बॉडी, ये भी आप देख लें, ρ2 लोअर फिक्स बॉडी। तो यहां पर ρ1 ρ2 आ गए। H क्या होगा? H भी कुछ होगा। H होगा हाइट ऑफ CG ऑफ अपर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर जो अपर बॉडी का CG होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मेजर करेंगे उसका हाइट, ध्यान रखिए। और एक लास्ट अल्फा एंगल होगा जो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से नॉर्मल होगा, उसका एंगल विद वर्टिकल से लेंगे वो, अगर वो अल्फा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा इफ H ρ1 ρ2 लेस देन हो ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 cos अल्फा। और ये अनस्टेबल होगा अगर H ग्रेटर देन हो जाए ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 cos अल्फा से। मीन्स अगर उसकी CG, अपर बॉडी की CG पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस क्वांटिटी से लेस होगी ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 cos अल्फा से, तो स्टेबल, अदरवाइज अगर ग्रेटर होगी तो अनस्टेबल। ओके, इसका ये भी देख सकते हो, अगर मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 0 है, मीन्स उनका कॉमन नॉर्मल वर्टिकली है, तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो H की वैल्यू अब हो जाएगी आपकी ρ1 ρ2, H की वैल्यू लेस देन, ये पहले वाला केस हो जाएगा, ये cos अल्फा 0 हो जाएगा। तो H स्टेबल के लिए H लेस देन ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और H ग्रेटर होना चाहिए ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 फॉर अनस्टेबल। अब इस फार्मूले को लर्न रखने के लिए एक हम इनको रिवर्स में कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं दोनों को। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, 1 अपॉन H, ये भी ऊपर चले जाएगा। तो और 1 अपॉन H ग्रेटर देन होना चाहिए 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2, अगर cos अल्फा 1 है तो, फॉर स्टेबल। ये क्यों बदल गया ग्रेटर देन? स्टेबल के लिए ग्रेटर देन क्यों हो गया? क्योंकि आपने रिवर्स किया इनइक्वालिटी। और ये दूसरे के लिए 1 अपॉन H अगर लेस हो जाए 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 के, तो ये 4 हो जाएगा अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो इनको याद रखना थोड़ा इजी रहेगा इसके मुकाबले। तो याद रखें, अगर आपको ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 लर्न करना है तो आप ये H लेस देन होना चाहिए इससे स्टेबल के लिए। और अगर रेसिप्रोकल में
मेरे ख्याल से ये सिमेट्री भी बन गई। 1/h ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 फॉर स्टेबल एंड 1/h लेस देन 1/ρ1 प्लस ρ2 फॉर अनस्टेबल। अब इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप डेली यूजेज में भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि दो स्फीयर हैं, एक हेमिस्फीयर है और एक कंप्लीट स्फीयर है। ये कंप्लीट स्फीयर हुआ और ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है। इसका जो फ्लैट सरफेस है वो अपसाइड है, तो रेडियस दोनों की ए है। तो देख सकते हैं आप, तो हेमिस्फीयर का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाव है, इसका जो CG होगा O'(G) फ्लैट सरफेस से 3/8 डिस्टेंस पर होगा। तो हमें तो जो यहां से H होगा AG, ये H चाहिए, H इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 3/8A 5/8A। ρ1 ऊपर वाली बॉडी की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या होगी, वो A होगी, दैट इज ρ1 इक्वल टू A। रेडियस सर्कल है और यहां ρ2 इक्वल टू भी A ही होगा जो फिक्स है। अल्फा देख सकते हैं, अब दोनों कॉमन नॉर्मल वर्टिकल से 90 डिग्री बना रहा है, तो कॉमन नॉर्मल जो है वर्टिकल से 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये खुद वर्टिकल ही है, तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो मैंने जो फार्मूला यूज किया है, पहले H निकाल लिया, H हो गया जी आपका ये 5/5A/8 1/h 8/5 रेसिप्रोकल कर लिया। अब 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 निकाला मैंने, तो 1/A 1/2/A दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए। 8/5A को 2/A से कंपेरिजन किया तो 1/h लेस देन हो जाएगा, ये आपका 8/5 देख सकते हैं आप, 2/A से लेस होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 1/h लेस देन हो गया 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, तो ये आपका अनस्टेबल हो गया इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक जेट टेस्ट भी आएगा जब पॉइंट ऑफ दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी, एक ही बॉडी होगी आपकी, तो जेट टेस्ट भी आएगा। अगर आप इसी तरह से देख सकते हैं, मैं आपको फिर दो सिचुएशन दे रहा हूं। आपको एक वही स्फीयर पूरा लेना है, ये वाला। इस बार इसको जो फ्लैट सरफेस है हेमिस्फीयर वाली, इसको आप इस पे रख दें, तो ये इस तरह से होगा और इस तरह से, और ये होगा। ये इस तरह से होगा जी। तो ये अब फिर आप देखें इसका ये O पॉइंट, यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ आपका O होगा, यहाँ से ये A पॉइंट कांटेक्ट मान लीजिए, ये इसका जो CG होगा G' या G, तो इसमें O'(G) या ये यहाँ पर AG इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/8A, जैसे पहले क्वेश्चन में था। प्लेन सरफेस से G जो है की डिस्टेंस 3/8 हो जाएगी, तो 1/h ये ही AG होगा, ये H दैट इज ये H होगा, और 1/h हो जाएगा आपका 8/3A। नाउ 1/ρ1, क्योंकि यहां पर ρ1 क्या होगी इस बार, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ρ1 जो है अपर बॉडी की एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये प्लेन है कांटेक्ट पर, तो प्लेन जो है कर्व नहीं है इस बार, प्लेन है ये, तो इसका आपका हो जाएगा ρ1 इन्फिनिटी होगा जी, क्योंकि प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है। ρ2 जो लोअर बॉडी है ρ2A ही रहेगी, ρ2A ही रहेगी, तो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 देख सकते हो क्या होगा, 1/∞ प्लस 1/A, तो ये आ गया 0 प्लस 1/A इक्वल टू 1/A।
नाउ 1/h 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 की वैल्यू देख सकते हैं कंपेयर करके। 1/h ग्रेटर देन हो जाएगा हेयर 1/h ग्रेटर हो जाएगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से। दिस मीन्स इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा दैट मीन्स इसको थोड़ा सा आप यूं भी करोगे, थोड़ा सा इसी सिचुएशन से हिलाओगे भी तो वो फिर अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा, मीन्स डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तीसरी सिचुएशन आप ये कर सकते हो कि एक आप कोई बड़ा सा हेमिस्फीयर ले लें। ये मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सा हेमिस्फीयर ले लें और उसके अंदर एक छोटा स्फीयर ले लें। आप यहां पर ये छोटा कोई स्फीयर इस तरह से ले लें, ये वाली सिचुएशन। तो अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है जी, और जो पूरा स्फीयर है इसका तो सी जी सेंटर पर होगी, बट इसका जो जी होगा, जो हेमिस्फीयर है बड़े वाला, ये इसकी रेडियस है आप मान लें ट्वाइस। तो ये बड़े वाले की तो रेडियस है ट्वाइस ए है, इसकी ए है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए लेते हैं हम। यहां से जी, ये ए जी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए जी इक्वल टू ए, और इसका जो आपका दूसरे वाले का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो फिर आप देख सकते हो 2a हो जाएगा। तो ρ1 फिक्स जो बॉडी है आपकी, ρ1 है आपकी, जो इसके अंदर है ρ1 है a, और ρ2 है आपका ट्वाइस a, और h हो जाएगा आपका 1/a। सॉरी, h भी आप देख सकते हैं ag होगा, तो ये h होगा जी, इक्वल्स टू ये h इज इक्वल्स टू ए। तो देखते हैं 1/h हो गया 1/a। नाउ 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 कितना होगा जी, और यहां पर एक बात और देखें, जो बड़े वाला सर्किल है, स्फीयर है, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कॉन्वेक्स साइड में है, तो इसको -2a ले लेंगे। तो ये हो गया जी कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड है ये, और ये है कॉन्वेक्स, उभरा हुआ कॉन्वेक्स। तो 1/ρ1 1/a माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1/2a। तो ये आ जाएगा जी आपका कितना, 2a कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 1/2a। तो देख सकते हैं 1/h, और इसमें अंतर क्या है, 1/h अगेन 1/h ग्रेटर हो जाएगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से। तो ग्रेटर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा जी। नाउ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये देख सकते हैं इस तरह से तीनों सिचुएशन आपने डिस्कस की हैं। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये तीनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेबल और अनस्टेबल आप करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जो दूसरी बॉडी है जो फिक्स नहीं है उसकी हाइट लेनी है सीजी की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है। अगर कॉनकेव सरफेस टच में है तो माइनस ले लेना, कॉन्वेक्स है, दोनों की कॉन्वेक्स है तो प्लस ले लेना। चलिए इस नेक्स्ट लेक्चर में हम जेट टेस्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके।